हेलो फ्रेंड, स्टडी 98 पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये मेरी मैथ की प्रथम वीडियो है और मैथ में मेरा जो पहला टॉपिक होने वाला है उसमें सरलीकरण को मैं पहले नंबर पर करा रहा हूँ और सरलीकरण की प्रथम वीडियो है। तो सरलीकरण में प्रथम नंबर से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे ये जानेंगे कुछ नई विधियों से। जैसे ये सवाल है 11/17, 35/41, 16/19 और 19/23। तो देखो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले हम करना क्या है, सबसे पहले इनका अंतर ले लेते हैं। देखो इनका सबसे पहले हमने अंतर लिया। 17 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 41 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और 19 में से 16 जाएगा तो कितना 6 बचेगा? 3 बचेगा। इसी तरह से 23 में से 19 गए तो कितने बचे? 4 बचे। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो अंतर आया है उसे हर के रूप में लिखना है। हर के रूप में जैसे इसको थोड़ा भूल जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो हम ऐसे लिख देंगे 11/6, 35/6, 16/3, 19/4। अब यहां से हम आगे क्या करेंगे, जो ये हमारे हर वाले नंबर हैं, ये होता है अंश, ये होता है हर। जो हर वाले नंबर होते हैं इसका निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम किस किस का निकालना है? जैसे 6, 6, 3, 4। एलसीएम तो तुम सब लोग निकालना जानते ही होंगे। तो मैं कह सकता हूं कितना एलसीएम आया हमारा? 12 एलसीएम निकल के आया है। तो हमारा जितना एलसीएम निकल के आता है हम उसी का ही इसमें गुणा कर देते हैं। जैसे 11/6 जो है हमने किसका गुणा किया? एलसीएम का गुणा किया तो कितना निकल के आया? 6 2 जा 12 और 11 2 जा कितने होते हैं? 22। तो इसका नंबर कितना आया है? 22 नंबर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरह से यहाँ भी देखो, ये नंबर है 35/6, एलसीएम है 12। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 12 का फिर गुणा किया तो देखो कितना आया? 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 और 35 2 जा कितने होते हैं? 70 होते हैं। इसका नंबर कितना आया? 70। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर कितना है? 16/3, एलसीएम कितना है? 12। 3 4 जा कितने हो गए? 3 4 जा 12 हो गए, कट गया। और फिर इसका मल्टीपल 16 4 जा 64 होते हैं। तो यहाँ पर कितना नंबर आया भाई? 64 नंबर आया। अब ये देखो अगला नंबर कितना है? ये वाला है, कितना? 19/4। एलसीएम कितना है? 12 है। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 19 3 जा, अब देखो यहाँ पर मल्टीपल करेंगे। 19 3 जा कितने होते हैं? 57 होते हैं। कितने होते हैं? 57 होते हैं। अब देखो हमारा नंबर आया 22, 70, 64, 57। अब यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो जो सबसे बड़ा नंबर हमने निकाला वो होगी सबसे बड़ी संख्या। ध्यान से सुनो, जो नंबर हमने सबसे बड़ा निकाला है वो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी और जो नंबर हमने सबसे छोटा निकाला है ना वो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारे पास? 11/17। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास? बड़ी संख्या 35/40। इसी तरह से हम आगे सवाल भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखो किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये समझ में आ रहा होगा। तो अगला इसी से रिलेटेड एक और सवाल देखते हैं।
एक और सवाल देखते हैं इसी तरह से, और थोड़ा दूसरे टाइप से लेते हैं। इसी में देखो 143 अपॉन 146 95 अपॉन 98 84 अपॉन 87 155 अपॉन 158। इसको हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हम इन दोनों को हम ज्ञात करेंगे, तो वही पुराना रूल, अंतर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इनका अंतर निकालेंगे। तो 146 माइनस 143 अंतर कितना? 3। ध्यान से देखना भाई। इसी तरह से 95 98 अंतर कितना? 3। 87 84 सेम अंतर आ रहा है। क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर हम? सब में सेम अंतर आ रहा है। अब तो वही समस्या हो गई, जब हर नंबर सेम आए तो आपको क्या करना है कि अंश को देख लेना। अंश यदि बड़ा है तो बड़ा नंबर होगा, यदि अंश छोटा है तो छोटा नंबर होगा। तो देखो अंश यहाँ पर कितना है? 143, यहाँ कितना है? 95। देखो भाई 143 अंश यहाँ 95, यहाँ कितना है? 84, यहाँ कितना है? 155 है। तो सबसे बड़ा नंबर बताओ कौन सा है? 155। ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 155 158। ये कैसी संख्या है हमारी? सबसे बड़ी संख्या। इसी तरह से सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? सबसे छोटी संख्या ये है। इसका मतलब ये वाली सबसे छोटी संख्या है 84 अपॉन 87। ये कैसी संख्या है भाई? सबसे छोटी संख्या। तो आशा करता हूं ये भी टाइप तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर प्रश्न नए टाइप का होगा, नया ही अपडेट मिलेगा तुम्हें। जैसे अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखते हैं। एक तो थोड़ा पुराने मेथड से लिखते हैं। एक सवाल है 35 अपॉन 47 68 अपॉन 83 67 अपॉन 97 87 अपॉन 147। सेम प्रोसेस, हमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को फिर निकालना है। तो देखो सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या को निकालने के लिए जो हमने पीछे पहला जो सवाल कराया था उसी तरह से आपको सवाल ये भी करना है। तो कैसे करेंगे? वही सेम प्रोसेस, अंतर निकाल लेते हैं। अंतर 47 में से 35 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7 में से 5 गए तो 2 और 4 में से 3 गया तो 1। इसका अंतर आया, कितना आया भाई? 12 अंतर आया। इसी तरह से ये वाला अंतर करेंगे। 13 में से 8 गया तो कितना बचा? 5। 7 में से 6 गया तो कितना बचा? 1। अंतर कितना? 15। ये देखो 7 में से 7 0, 9 में से 6 3। ऐसे ही 7 में से 7 गया 0 और 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे अभी? 60 बचेंगे। अब हम क्या किए? अब इन सवालों को हम एलसीएम के थ्रू लिखते हैं। इधर हमने इनका क्या निकाल लिया भाई? एलसीएम निकाल लिया। ये लो भाई, हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। तो कैसे लिखना है? 35 अपॉन 12 68 अपॉन
15, 67 अपॉन 30, 87 अपॉन 60। एलसीएम हम जानते हैं भाई, एलसीएम तो अच्छी तरह से क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सब में एलसीएम पढ़े हो, तो एलसीएम हमने जान लिया। तो जब भी हम निकाल के दिखाते हैं भाई छोटे वाले लेवल से, कैसे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 10 जा 30, और ये 20 बार हो गया। नेक्स्ट 4 से काट लेते हैं, 4 1 जा 4, नहीं सॉरी पहले 2 से काट लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो कहने का मतलब टोटल क्या आ गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60। एलसीएम हमारे पास कितना है, 60 एलसीएम है। क्या करेंगे, मल्टीपल, जितना एलसीएम होता है उतने का ही हम मल्टीपल कर देते हैं। तो 35 अपॉन 12 इंटू 60, 68, 15 इंटू 60, 67, फिर 60 किया। इसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। अब कैसे काट लें, तो ऐसे काट लेते हैं। 12 5 जा 60 होते हैं, 15 4 जा 60 होते हैं, 2 बार गया और ये 1 बार गया। यहाँ पर कितना आया, 87 आया। यहाँ पर 87 आया, यानी पहला नंबर हमारा 87 मिल गया। दूसरा नंबर कितना आया, 67 इंटू 2 करेंगे, ऐसे ही देख लेते हैं, थोड़ा मल्टीपल करेंगे। 7 2 जा 14, 6 2 जा 12 और एक 30, कितना मिला, 134 मिला। तीसरा नंबर कितना है, 68 इंटू 4, तो 4 8 जा 32 का 2 3 हो गया। 4 6 जा 24 और 3 कितने होते हैं, 24 और 3 होते हैं 27, 272 मिला। ऐसे यहाँ पर 35 इंटू 4 0 हो गया, 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना 40 हो गया। ये हमारे पास नंबर हो गए भाई। अब हम क्या देखना है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर देखना है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 87। क्या है भाई, 87। 87 ये हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया। ये देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, 87 अपॉन 147। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 272। कितने नंबर, दूसरे नंबर पर। तो सबसे बड़ा नंबर कितना हो गया, सबसे बड़ा नंबर हो गया, ये हो गया सबसे बड़ा नंबर। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया होगा, तुम सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर आराम से निकाल सकते हो। अब हम थोड़ा टाइप को थोड़ा चेंज करते हैं कि इस श्रृंखला में यदि हम कहीं जोड़ने को पसंद आ जाए तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय लगाओगे। तो हम जोड़ने की प्रक्रिया को बहुत सरल तरीके से समझने वाले हैं। जैसे नेक्स्ट देखो, अब देखो जोड़ने की प्रक्रिया कैसे, जैसे यहां पर अगला पॉइंट डाल रहा हूं मैं, श्रृंखला जोड़ें। जैसे जैसे देखो इस तरह से सवाल आ जाता है, कल तो सब लोग लेकिन जो है ना थोड़ा शॉर्ट कर देंगे तो आराम से तुमसे सॉल्व कर लोगे। ये देखो सवाल है, इसको हमें क्या देखना है, 1 2 3 4 5 6 है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है,
देखो इस सवाल को करने से पहले आपको जो है चाहो तो आप एलसीएम से करें। एलसीएम से मुझे लगता है कम से कम 5 मिनट का समय लगने वाला है, तो हम इसे बहुत शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। देखो ये कितना है 20, ये कितना है 90, इसको थोड़ा शॉर्ट करें। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 को लिख सकता हूँ 4 into 5, अर्थात 1/4 into 5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर भाई अब तुम कहोगे कि 10 2 या 20 भी तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन सर जी डिफरेंस भी देखना पड़ेगा हमें। क्या देखना पड़ेगा, डिफरेंस भी देखना पड़ेगा कि डिफरेंस कितना आ रहा है। जितना डिफरेंस आता है हमें वही लिखना पड़ेगा। डिफरेंस सब में समान होना चाहिए, डिफरेंस यदि समान नहीं होता है तो टाइप चेंज हो जाएगा। तो यदि डिफरेंस सब में समान आ रहा है तो हम उस टाइप से इस तरह से करेंगे, जैसे 1/4 into 5, एक का डिफरेंस आया, आगे कितना है 1/30, इसको मैं ऐसे लिख दूं 5 into 6, चेक डिफरेंस से हमारा है। आगे देखो 6 into 7, डिफरेंस से मिला मुझे। नेक्स्ट देखो 7 into 8, डिफरेंस से मिला। डिफरेंस को जरूर देखते रहना, यदि डिफरेंस चेंज हो गया सवाल को गलत कर जाओगे। आगे देखो 1/8 into 9, सेम डिफरेंस। आगे देखो 9 into 10, सेम डिफरेंस। बताओ इतना तुम तो कर सकते हो आराम से, मुझे लगता है आराम से इतना सभी लोग कर लोगे। आगे तुम्हें क्या करना है कि भाई जितने भी ये नंबर है ना सबको जोड़ लेना। दोबारा सुनो, जितने भी नंबर हैं सबको क्या करना है, जोड़ना है। गिनो 1 2 3 4 5 6 नंबर कितने हुए, कुल नंबर हुए 6। जब कुल नंबर 6 होने के बाद आगे क्या करना है कि देखो शुरू का प्रथम नंबर, लास्ट का लास्ट नंबर, दोनों का आपस में क्या कर देना है, गुणा को कर देना है। तो शुरू का पहला नंबर कितना है 4, अंत का नंबर कितना है 10। समझ में आया, दोबारा से सुनो। सबको आपको क्या करना है, गिनना है। गिनने के बाद ऊपर लिखो, ऊपर लिखने के बाद क्या करोगे, जो हमने क्रम निकाला है, जो डिफरेंस देखा है उसका प्रथम नंबर ले लेना और उसका अंतिम नंबर ले लेना, दोनों का नीचे हर में गुणा कर देना और आंसर आ जाएगा। काट लो इसे, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 3 अपॉन कितना आ गया 20। नहीं आया समझ में भाई, सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और बाकी सब हम इसके आगे विस्तार से जानेंगे कि कल क्या पढ़ाना है। इसका विचित्र रूप हम कल बताने वाले हैं कि हमने ये डिफरेंस क्यों देखा और डिफरेंस होता क्या है, इसके बारे में हम कल आपको बताएंगे।